जिनेंद्र परमात्मा की अविरलमयी शुद्ध जिनदेशना को आत्मसात कर 16वीं शताब्दी में हुए अध्यात्मवादी क्रांतिकारी संत आचार्य तारानंद देव रचित महान 14 ग्रंथादिराज की रचना करी। श्री विचार मत में श्री मालारोहन जी, श्री पंडित पूजा जी, श्री कमलवती सिंह जी, आचार मत में श्री श्रावकाचार्य जी, सार मत में श्री ज्ञान समुच्चय सार जी, श्री उपदेश शुद्ध सार जी, श्री त्रिभंगी सार जी, ममल मत में श्री 24 ठाना जी, श्री ममल पाहुड़ जी तथा केवल मत में श्री खाती का विशेष जी, श्री सिद्ध स्वभाव जी, श्री सुन्न स्वभाव जी, श्री छदमस्त वाणी जी, श्री नाम माला जी ग्रंथादिराजों की रचना करी। 5 मतों में 14 सिद्धांतिक ग्रंथों की रचना करी। श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतानंद करण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित महान 14 ग्रंथादिराज, इनके प्रचार प्रसार हेतु श्री गुरु महाराज की प्रभावना हेतु माँ जिनवाणी की जग जग जन जन में प्रभावना हेतु श्री तारण पंथ ऐप का निर्माण करवाया गया। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। देखो सवे जो प्रसंग आया था, एक बार अब यहाँ भाव में लो। ये चली साधना, ये चली आराधना। ये साधना आराधना के अंतर्गत जघन्य पात्र के बाद वह मध्यम पात्र में अणुवृत्ति श्रावक आत्मज्ञानिष्टि रत्नात्रय की आराधना। 5 अणुवृत्त 11 प्रतिमा को पालते, अपने आप पलते जाते हैं, पलते पर पलना वाले नहीं पालना, क्रिया वाले नहीं पालना, विवाह वाले नहीं पालना, संयोग वाले नहीं पालना, नाम वाले नहीं पालना, संज्ञा वाले नहीं पालना, पालना स्वभाव से। कहाँ से पालना? स्वभाव से पालना। इस स्वभाव से पलते हैं। ये 11 प्रतिमा के नाम, और इन नाम के अंतर्गत पहली प्रतिमा का यहाँ विषय चल रहा है, जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा की शुद्धि कब है? दर्शन माने आत्मा का दर्शन,
विवाह पर्याय कर्म पर संयोग का दर्शन नहीं है, और पर परमात्मा का दर्शन है, जड़ अचेतन का दर्शन है। दर्शन आएगा एकमात्र चेतन अखंड स्वभाव का, अखंड स्वभाव का जहाँ दर्शन है उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। प्रतिमा माने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा निराकार सत्ता, ना जिसका कोई आकार है, ना जिसका कोई प्रकार है, ना जिसकी कोई कल्पना है, ना जिसकी कोई वह है, उसका नाम चैतन्य महासागर। ऐसी वही चैतन्य प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। और यहाँ दर्शन प्रतिमा चैतन्य स्वरूप के अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं, उसका नाम दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा का सीधा भाव कि स्वभाव को दर्शन होत रहे सो दर्शन। स्वभाव 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 का मतलब ज्ञान व ममल चेतन सत्ता, अपने स्वरूप ममल सत्ता उपयोग में झलकती रहे, बात का नाम है दर्शन। भरा हुआ पानी का नीर है, तो पानी नीर भरा है, नीर भरा है, कंचन पानी है, बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ पानी है। उस स्वच्छ पानी में एक का सिक्का डाला है, तो पानी दिख रहा है कि सिक्का दिख रहा है? तो सिक्का पानी में, तो सिक्का कहाँ दिख रहा है? पानी में है, तो लेकिन सिक्का पहले दिख रहा है कि पानी पहले दिख रहा है? नहीं आ रहा झलकने का भाव पकड़। सिक्का डाला है उसमें और निर्मल बिल्कुल नीर है। उस परात में या छोटे से कोई कप बाल्टी कुछ में पानी बिल्कुल नीर है, बिल्कुल शुद्ध कंचन पानी। उस पानी में एक का सिक्का डाला है। अब विचार करो, वो सिक्का पहले दिख रहा है, नीर पानी पहले दिख रहा है। सिक्का दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रहा नीर, और बात है बड़ी गंभीर। इसलिए गुरु महाराज की बात को भी ऐसे अनुभव से ले, बात बड़ी गंभीर भैया, बात बड़ी गंभीर। कितनी गंभीर है ये बात, कितनी गंभीर बात है कि जैसे वहां पानी में सिक्का दिख रहा तो नीर बाद में दिख रहा, और वहां सिक्का पहले दिख रहा। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे कि भगवान ये संसार चक्र की यात्रा का पूरा फैलाव है, इस फैलाव को मत देखो, इस फैलाव में चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को देखो, मत देखो बाह्य जगत का नीर, क्योंकि वहां है पीर, और धारण करो धीर, और अंदर बह रहा है चेतनता का नीर। और इस नीर को सुनने समझने के लाने बात बड़ी गंभीर भैया, बात बड़ी गंभीर। तन तो है धूरा को ढेर, नस जे पीर। आ रहा है ना भगवान, आ रहा है ना भगवान। तन तो है धूरा को ढेर, नस जे पीर। बात बड़ी गंभीर भैया, बात बड़ी गंभीर। जब गंभीर बात है तो तत्व की चर्चा बड़ी गंभीर है। जहां दर्शन चैतन्य प्रतिमा चैतन्य स्वरूप के अनुभव जहां हुआ, उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। प्रदर्शन वाली नहीं, प्रदर्शन वाली नहीं, जड़ अचेतन के दर्शन वाली नहीं, और संयोग के दर्शन वाली नहीं, यहाँ स्वभाव वाली बात है। और ऐसी स्वभाव राट सत्ता का महासागर इस श्रावकाचार्य ग्रंथ है। और ऐसे श्रावकाचार्य ग्रंथ में तुम उस रहस्य को समझ रहे हो, वो बड़ा गंभीर रहस्य है। और ऐसे गंभीर रहस्य को समझने के बाद जहां सम्यक की शुद्धि, क्योंकि दर्शन प्रतिमा, ये दर्शन दर्शन ये दर्शन, इस दर्शन प्रतिमा वाले सम्यक की शुद्धि 25 दोष से रही। 25 दोष में सम्यक आदि के को संकादि 8 दोष, 8 मत, 6 अनर्थ, 3 मूर्ता। तो यहाँ सबसे पहले मूर्ता बताए, देव मूर्ता और लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, गुरु मूर्ता। ये मूर्ताएं बताएं। चैतन्य महासागर चैतन्य आत्मसत्ता के अलावा अगर पर और पर्याय में प्रदर्शन में कहीं आकार प्रकार जड़ चेतन में अगर दर्शन है तो वो इसका नाम देव मूर्ता है, देव मूर्ता। और ऐसे ही कोई गुरु मिल गए वे भी ऐसे ही बताते हैं, करो ताड़ना देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, नाना तरह से भय बताते हैं। और ऐसे भय बताते हुए फिर वो कराते हैं। बाप का नाम है गुरु मूर्ता।
चली आ रही है धारा, ना आदि है ना अंत है। भागते आए, भागते जा रहे हैं और भागते यहाँ गए। भाग्य में का भागवा ही है। बोले भाग्य में भागवा आज का नहीं है, बोले भूल अनादि की है, भूल बुनियादी है। भूल की एक एक जीव की दशा का आदि बन गया, माने अभ्यास हो गया। कैसे अभ्यास हो गया? बोले ऐसे अभ्यास हो गया कि थोड़ा सा तुम सिर पे 5 किलो का बाट लेके चलो, चल नहीं पाओगे। क्यों लगता है? 5 किलो का बाट रखो सिर पे, चलो कितने? 5 किलो का नहीं था, 50 किलो का रख लो। अरे पूरी 50 किलो का तो उठेगा भी आया ना। अब थोड़ा सा देखो ये वजन ढोने की आदत कैसी है। इसकी आज की भूल नहीं है, अनादि की भूल है। अच्छा तुम 5 किलो 10 किलो का बाट लेके चलना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे 70 किलो को शरीर लाए घूम रहे हो, कितने दिन का, कितने किलो का है? 70 किलो का है, कोई का 100 किलो का है, कोई का 80 किलो का है, कोई का 50 किलो का है। आज तक लगो आत्माएं वजन कब से ढो रहे हैं? आदत है। बोले जिस शरीर में गया वो उसको ही ढोने में लग गया। आया ना? हम कह रहे आज तुम तो इतना सा शरीर, हाथी के शरीर में आत्मा एक है, एक आत्मा त्रियंच गति का वो जीव है हाथी, और वजन कितना है? वजन तो उसका वही जानेगा वजन कितना है, लेकिन हाथी 40 किलो वजन करता है। कितना वजन करता है? एक मन 40 किलो वजन करता है। और उसका वजन, अब वजन कोई देखो वजन, लेकिन वो ढो रहा है। कब से ढो रहा है? ढो रहा है। आया ना? और देखो स्वयंभू रमण समुद्र में जिसका 1000 योजन लंबा शरीर और वहाना योजनों का, वो भी एक चीज। कब से ढो रहा है? कोई आज से नहीं ढो रहा, और पुरानी आदत है। जिस उसमें गया वो ढोता रहा। तो ये मूर्ताएं हैं, और इन मूर्ता की सबसे पहले मान्यता मिटे, शरीर में एकापन आपन का जो मूर्ता का परिणाम मिटे। तो यहाँ भी मूर्ता से हटे, पाखंड मूर्ता से हटे, लोक मूर्ता से हटे, और इन सारी मूर्ता से हटने के बाद अब है सठ अनायतन। कितने अनायतन? सठ अनायतन। सठ अनायतन माने उदेव गुरु उधर 3 ए और 3 इनके मानने वाले, 3 ए और 3 इनके मानने वाले हो गए 6। बाहर से पहले पढ़ने पर भीतर से भी देखना। गाता पढ़ो 386। अनायतन सठ कश्चैव देखते तेजे विचक्षणा कुदेवं कुदेवधारी च कुलिंगी कुलिंग मानते। अनायतन कितने तरह के? देखो अनायतन सठ कश्चैव, अनायतन 6 तरह के। यानी जन विलक्षण महापुरुष, आत्मार्थी, आत्मज्ञानी, मोक्षार्थी, संयमार्थी, इनको छोड़ देता है, इनको त्याग देता है। विलक्षण कोई महापुरुष इनको त्याग देता है। वे कौन कौन से हैं? कुदेव, कुदेवधारी माने पहले कुदेव और कुदेवधारी माने कुदेव और कुदेव को मानने वाला, और कुलिंगी और कुलिंग मानने वाला। माने एक तो कुलिंगी और फिर उसको मानने वाला, कुलिंगी कुलिंग मानते। एक तो कुदेव और दूसरा कुलिंगी, ये 2 और 2 इनके मानने वाले। तीसरे कहाँ आएंगे? उस शास्त्रम कहाँ रागम चा देखते शास्त्रम राग विर्धन्ते भवभ्यम च नर्यम पदम। कुदेव गुरु और कुशास्त्र 3 ए और 3 इनके हो गए 6। आगे पकड़ में कुशास्त्रम राग विर्धन्ते। कुशास्त्र वो है जिनमें राग की धारा बही, और तो और भगवान जिनमें पुण्य की भी कथा कही है, क्योंकि वो भटकाने वाले। पुण्य की कथा, बोले पुण्य की कथा ना करेगा तो पुण्य की कथा करो तो रहे तो संसार में। पुण्य थोड़ा बहुत कर लिया, देवगति पहुंच गए, लेकिन देवगति जाके क्या होगा? यो विमान वासी हूँ थाए सम्यक दर्शन में दुख पाए, दैत्य चैतन तावर धरे यो परिवर्तन बुरे करे। देवई गति चले गए तो कागी में रास्ता नहीं कर पा, क्योंकि मिथ्या का सद्भाव
तो इसलिए बोले क्या करें कि हम पुण्य ही ना करें, तो पुण्य करो लेकिन पहले धर्म पहले रखो। क्यों? धर्म पुण्य का, तो धर्म का दास पुण्य। धर्म करोगे पुण्य अपने आप फैलेगा, अपने आप फैलेगा बोलेगा। अब धर्म करना ही है और पुण्य के पीछे, और पुण्य भी कायम है, तत्वार सूत्र में आया है पुण्योत्तम पापम। 20 प्रकृतियां कर्म की ऐसी होती हैं कि पुण्य को अगर पाप की प्रकृति ज्यादा भाई तो भी बात तरफ बदल नहीं, और अगर पुण्य की प्रकृति ज्यादा भाई तो भी जात तरफ बदल नहीं। क्योंकि 20 प्रकृति ऐसी होती है। कैसे होती है बोले समझ में नहीं आती। बोले कलुआ की आंख देखी, आंख एक और स्थान 2, और देर नहीं लगती भगवान, बहुत तेज दृष्टि है उसकी। आंख के स्थान 2 और आंख की पुतली 1। बताओ कितने जल्दी काम करती है। आया ना भगवान। ऐसे ही जब उसकी आंख बदल जाती है, देर नहीं लगता, समझ में नहीं आती। ऐसे ही वो पुण्य की प्रकृति कब पाप रूप हो जाए और कब पाप की प्रकृति ऐसी चलती है। इसलिए भगवान पुण्योत्तम पाप ये तो बाकी व्यवस्था है। अब यहाँ तुम देखो, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र 3 ए और 3 इनके मानने वाले। ये मानने वाले क्या हो गए? अभव्यम च नरयम पता, नियम से अभव्य है और नरगति के पात्र बनेंगे। काय के पात्र बन रहे? नरक गति के। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र ये 3 और 3 इनके मानने वाले। नरयम पतम अभव्यम, बोले अभव्य को कहाँ ढूंढे? बोले मत ढूंढो। तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की अनुमोदना कर रहा है, टक रहा है, भटक रहा है, वो अपनी सच्चे स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहा। जबकि तुम्हारा सच्चा देव है व्यवहार से अनंत सिद्ध और निश्चय से सच्चा देव है निश्चितात्मा। व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु है वीतरागी बाल्मीकि निर्गत साधु, और निश्चय से गुरु हमारा निरंतर आत्मा है। व्यवहार से हमारा धर्म माने शास्त्र, व्यवहार से धर्म अहिंसामयी परिणति है, और निश्चय से धर्म सुबुद्धि का जागरण, सुबुद्धि का जागरण है, उसका नाम धर्म है। लेकिन ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, ये मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता में फंस के इस सट अनायतनों में जाता है। सट अनायतन, अनायतन माने जिनमें जाना नहीं लेकिन जाता है। जाता है सो अनायतन और ना जाए सो आयतन। आयतन और अनायतन, जहां जा रहा है सो तो है अनायतन, और उधर ना जाए अपने में रहेगा का नाम है आयतन। आयतन माने अपने चित्यालय के धर्मायतन कहते हैं। ये धर्मायतन, ये अज्ञात धर्मायतन समझो। यहाँ धर्मायतन है, ये धर्मायतन है। यहाँ सुगुरु की बात चल रही है। काय की बात चल रही है? सुगुरु एक परमात्मा है, परम प्रभु है, परमात्मा है, वो एक सुगुरु है, और सुगुरु की ये देशना चल रही है। तो सच्चे शास्त्र की बात चल रही, सच्चे गुरु की बात चल रही, और सच्चे, अरे सुदेव माने सच्चे सुदेव, सच्चे सुगुरु और सच्चे शास्त्र की बात चल रही। इसलिए ये तो है बाहर से आयतन, ये है आयतन। अब थोड़े और भीतर चलो तो ये शरीर है आयतन। शरीर, शरीर माने ये आयतन, शरीर है आयतन, और इस शरीर के अंदर बैठा है भगवान। अगर उपयोग हुआ जाए बात का नाम है आयतन, और जब शरीर पे दृष्टि जाए जो है अनायतन। शरीर पे दृष्टि गई, इसका नाम क्या है? अनायतन। और अगर उपयोग स्वभाव में चला जाए बात का नाम है आयतन। अपने में आ जाए तो आयतन, और शरीर से जुड़ गया सो अनायतन। तो ऐसे ही अपने चैत्यालय में रहे सो आयतन, और कुदेव को गुरु अगुरु की मानता में जुड़ गया सो अनायतन। पकड़ में आ गए, सट अनायतन। अब आगे चलो, इनको कौन मानता है? अन्यानि विद्या संयुक्तम देखते सदृष्टितम शुद्धात्मा चेतना रूपम सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। अज्ञानी इनको मानता है, पर अज्ञानी का मतलब आज इसमें आ गया। आ माने अज्ञानी, और आ हटा तो से रह गया ज्ञानी। तो यहाँ बैठे हुए कौन? अरे भगवान,
आ लगा सो अज्ञानी और आ हटा दो सो तो यहाँ कौन बैठे हैं? अरे कुछ जोर से तो बोलो। ज्ञानी। ऐसे भगवान आने चाहिए भगवान। अरे कम से कम इतनी अच्छी बात सुन रहे हो तो ऐसा भगवान सुनो कि हम अज्ञानी वो है। देखो अज्ञानी विद्या संयुक्तम, अज्ञानी वो है ये विद्या की मान्यता से जुड़ा है और ज्ञानी कौन है? फिर ज्ञानी को आयतन में क्या लिखता है? शुद्धात्मा चेतना रूप। अब कह रहा है तो क्या करो? साधम ज्ञानमयम धर्म जाति तुम साधना, काय की साधना करो? जाति तुम साधना करो, काय की साधना करो? अपने ध्रुव कमल स्वभाव की साधना करो। इसका नाम है सट अनायतन से बचना। मूर्ता से बचे 3, अब सट अनायतन से बचे। अब मत कितने तरह के हैं? कितने मत होते हैं? 8। फटाफट बोलो मत कितने हैं? 8। हमने एक दिन कहा था जो है काम फटाफट को। मोक्ष मार्ग में लगो ये भैया, इधर उधर तुम मत भटको, जो है काम फटाफट को। फटाफट माने फटाफट, ऐसा नहीं भगवान। इसलिए अब मत कितने तरह के हैं? 8। कितने मत है? 8। कितने करने चाहिए? और हैं कितने? हैं यहाँ। और कन मत कितने हैं? 8। कितने करना चाहिए? अच्छा हैं क्या? नहीं हैं भी, और गिनती में भी हैं, और ये भी रहे हमारे 8 हैं। कितने होते? बोले वाले 8 हैं। बोले कितने कर रहे हैं? बोले 8 ही हैं। तो करने चाहिए कि नहीं? करने नहीं चाहिए। लेकिन गुरु महाराज कह रहे मत करो भैया। देखो कैसे है मदा मदे अष्टम ससंग अष्टम च देखते देखते रात मनम सोत पदम ध्रुवम साधम दर्शनम मद विमुक्तया। इसमें आ गए 8 मद और 8 संकाली दोष, दोनों चीजें आ गई। 8 मद 8 संकाली दोष। 8 मत हो ज्ञान मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्धि मद। बिल्कुल मद मत बिल्कुल। देखो आप रूप मद के सब संसार के कारण है। मद माने मद सब संसार के कारण। तो मद 8 और जहाँ एक शब्द आया देखो ये आया शब्द ससंग। ससंग माने संकाली 8 दोष। 8 मद तिक्त देव अप्यात्मन, एक 3 मूर्ता को, सत अनायतन की मान्यता को, 8 मद को और 8 संकाली दोष को तिक्त देव अप्यात्मन भक्त जीव को त्याग देता है और कहाँ रह जाता है? शुद्ध पर चेतन ध्रुव आत्म स्वभाव की साधना रत रहता है और सम्यक दर्शन की वह निर्मल परिणति जो सम्यक दर्शन के 25 दोष से रहित है। 25 दोष से जो रहित है ऐसी चिद सत्ता अनुभव में आती है। अब ऐसा जीव वो बिरला है जिसने इसे सम्यक के वैभव को पाया। वो सम्यक का वैभव कैसा है? जेते विमल संपूर्णम पुण्यानां त्रिरतो सदा तेतानि संगते तन्ते ना किंचित अविचिन्तये। देखो कितनी गहरी महिमा है कि जो कोई इन 25 मल दोषों से संयुक्त है। जैसे सुन कोई कहीं किसी विपरीत मान्यता में जा रहा है तो तुम मत जाओ। देखो जे के विमल संपूर्ण, कोई अगर विपरीत मान्यता में जा रहा है बिल्कुल मत जाओ। क्यों मत जाओ? कि वो तो मल आदि से संपूर्ण भरा ही है और 3 प्रकार के कुज्ञान से रहते हैं। गुमति उसमें संयुक्त है। इसलिए तुम क्या करो? तेतानि संग तिक्तन्ते, उसका संग उसी समय छोड़ दो। उसी समय नहीं बोले एक बार घूम के तो हाथी के का होगा। अरे गुरु बाबा कह रहे उसी समय तेतानि संग तिक्तन्ते, उनका संग त्याग के और तो और ना किंचित अविचिन्तये, इतनी सी भी उनकी चिंता मत करो। कितनी सी? इतनी सी भी चिंता मत करियो। और अगर तुमने उनकी चिंता करी सब संसार का आगे गुरु महाराज कहते हैं इतनी महिमा है इस तत्व की। आखिर वो कैसा है? स्वरूप कैसा
देखो गाता मलिमुक्तम दर्शनम शुद्धम आराधते वदै जनै सम्यक् दर्शन शुद्धम च ज्ञानम चारित्र संयुतम। कितना महिमावंत भगवान, एक बार प्रकट तो हो जाए। जैसे सुनो ये तो सम्यक तो बाबू घर में पैसा हो जाता ना तो नीचे देख के चलने वाली काय चलन लगी ऊपर देख लो काय चलन लगी पैसा बोलता है। बहुत पहले कुछ सुना था पैसा बोलता है, एक को सुना करो व्हाट्सएप पैसा बोलता है क्योंकि पैसा दिख रहा है पैसा बोलता है। पर एक तरफ वो पढ़ा कर हर समय देख तमाशा लकड़ी का जीते लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का। ये लाइन हर समय दोहराते रहा करो देख तमाशा लकड़ी का जीते लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का। जन्म से लेके मरण अंतिम समय तक क्या चीज काम में आई? देख तमाशा लकड़ी का। वो लकड़ी के तमाशे को नहीं देख पाता और वह लकड़ी में जल जाता। जन्म हुआ उसका पलने से शुभारंभ हुआ और लकड़ी की चिता में वो तो देख तमाशा लकड़ी का। एक जगह हर समय पढ़ते रहा तनक गहरा को भाव जागो रहे और एक लाइन जा पढ़ते रहा करो कौन सी? पैसा बोलता है पैसा बोलता है। कल तक नहीं था नीचे कदम थे आज बोल रहा है मगरे पैसे बोलता है। कहां से बोलता है? मगरे पैसे बोलता है। जब पैसा हो गया तो मगरे पैसे बोलता है और कल जब पैसा नहीं था वे सड़क पे दिख रहे थे। कभी भगवान जब धन दौलत मिल भी जाए उसका बिल्कुल बहुमान अहंकार मत करो। किस लिए मत करो? जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं। अरे खाएंगे नहीं राम ने या लक्ष्मण या सीता आए ना जो बेर बेर खाते माने राज घराने में थे जब जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं और जो बेर बीन खाते हैं अब वे बेर बेर खा रहे जो बेर बीन खाते में राम लौट के आ गए तो अब राजपाट में बेर बेर पर खाते आया ना जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं जो बेर बीन खाते हैं अब वे बेर जाको नाम है देख तमाशा पैसा। तो पैसा ये मिल जाए अहंकार मत करना। इसीलिए हम यहाँ बात ये बता रहे हैं भगवान आज जब बात अपने माथा में बैठ जाए थोड़ी दिन के लाने के सहयोग चमंगुरता से मिल जाते हैं अहंकार मत करो। तो जैसा वहां पैसा होता है वो दिखता है पैसा। ऐसे ही गुरु महाराज इधर कह रहे बोले मत देख बाहर में पैसा और आत्मा है कैसा। आत्मा कैसा? बोले आत्मा है कैसा और आत्मा तो है जैसे का तैसा। जब आत्मा है जैसे का तैसा तो मत देख पैसा देख आत्मा जैसा का तैसा। उसकी महिमा यहाँ बता रहे हैं। देखो आगे गाता पढ़ो मलिमुक्तम दर्शनम शुद्धम आराधते वदै जनै सम्यक् दर्शन शुद्धम च ज्ञानम चारित्र संयुतम। ये है महिमा भाई जी। बोले मत देख बाहर जगत में पैसा और आत्मा है कैसा। बोले आत्मा तो जैसा का तैसा। और जब आत्मा है जैसा का तैसा तो आत्मा जब सब निकल जाती है शरीर छोड़ के फिर रोड पे फेंकते ये पैसा देखते ऐसे। आत्मा था जैसा का तैसा और वो शरीर छोड़ के चला गया फिर शरीर को जब ले जाते हैं तो फेंकते हैं कोई पैसा। मकाने ज्यादा पैसा कम। जब संसार की रीति नीति बड़ी विचित्र है इसलिए इतनी चीजें बताते जाते हम अनुभव में लो भगवान कितनी गहरी तत्व की चर्चा है। सम्यक दर्शन अपने आप में शुद्ध है। ज्ञानी जन जो आराधते हैं ये भाई बुद्धि जनों महापुरुषों ने कहा है सम्यक दर्शन अपने आप में शुद्ध है। ज्ञान अपने आप में शुद्ध है और चारित्र अपने आप में भी शुद्ध है। यही तो नाम है रत्नात्रय की आराधना।
काय की आराधना? रत्नत्रय की आराधना। आराधना क्या है? रत्नत्रय की आराधना। और रत्नत्रय की आराधना में अब सबसे पहले सम्यक दर्शन की महिमा। काय की महिमा? सम्यक दर्शन की महिमा। कैसी है वे सम्यक दर्शन की महिमा? देखो आगे, दर्शनम जस्य हृदयं सार्धम दोषम तस्य न पश्यते विनाशम सकल जानन्ते स्वप्नम तस्य न दृष्टते। अरे जहाँ आत्मा की दर्शन दृष्टि है, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक का भाव लहरा रहा है, उसके हृदय में दोष दिखाई नहीं पड़ते और ये सारा संसार का स्वरूप उद्गल की माया विनाश रूप दिखती है। और तो और आँख खुले में तो कुछ को मानता ही नहीं है, और तो और स्वप्न में भी कुछ नहीं मानता। नहीं है माने नहीं, जाको नाम है स्वप्नम तस्य न दृष्टते, स्वप्न में भी माया नहीं। जाको नाम भगवान सम्यक दर्शन की शक्ति, सम्यक दिखाते भाव। और अगर संयोग की बात यहाँ बैठ जाए और कहीं बड़ी अच्छी गहरी चर्चा हो और कपड़ा के हम व्यापारी और बैठे पंडित जी माने कहीं बिल्कुल पास में बैठे और बिन्ने सुनना शुरू करी चर्चा और उन्हें आगे की तरफ झपक आई, झपक तो कहने वाले ने सुना ये बहुत अच्छा रुचि वाला है, बहुत रुचि वाला है, बड़ी एकाग्रता से सुन। और देखे देखे वे सो गए और संयोग की बात उनसे पूछा कि तुम तो बड़े एकाग्रता से सुनते हो, तुम तो बड़े एकाग्रता से सुनते हो। अरे बोले सुन, हम इतनी एकाग्रता से सुनते हैं कि वो तो पता नहीं घंटा भर कब निकल गया। और बोले ये पता नहीं घंटा 2 घंटा और भी होती तो वे भी निकल जाते। अरे तब समझ में आई कि जी सुना तो नहीं जी तो आ रहे ना हम कहाँ। और वे संयोग की बात सो गए झपक में और कपड़ा का व्यापार। सुबह सुबह से ग्राहक आया, दुकान खुली और एक ग्राहक आता है, उसने कहा 5 मीटर कपड़ा दे, भाव बता दिया। बोले 5 मीटर कितने का? बता दिया 20 रुपया मीटर। कितने का हो गया 5 मीटर? 100 रुपया। माने का सुनो 20 रुपया मीटर नहीं लेंगे, 15 रुपया मीटर में देना हो तो नहीं तो हम तो चाहते। अरे बोले सुबह सुबह का टाइम, वो बैठे प्रवचन, वो वहाँ क्या चल रही है उनकी दुकान चल रही है। उसने कहा सुन 15 रुपया में तो नहीं पड़ेगा, ये बात जरूर है 16 रुपया में चल जाएगा, क्योंकि 1 रुपया तो मिले कम से कम। नहीं बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम तो जाते। और बोले सुबह का टाइम, कोहनी का टाइम है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं सही, चलो कोई बात नहीं, 25 नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, चलो ग्राहक को ना जाए सुबह। और वे जल्दी से उनने तैयारी करी और वह थान रख लिए थे। अब वह थान तो हती क्या रखी थी, तो जे कोई ये प्रवचन कर रहे थे बिल्कुल बगल में बैठे और संयोग की बात उनके चद्दर पकड़ में आया। और जैसे ही चद्दर पकड़ में आया, चल बोल ले काट ले, चल तू भी क्या याद करेगा, 5 रुपया 25 रुपया नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 75 ही लेके जा, लेकिन लेके जा। और पंडित जी का खींचा चद्दर और काटने हुए थे। अरे बोले जी क्या हो गया? बोले जय को नाम है सपन। अरे बोले जी क्या कर रहे थे तुमने, क्या कर चद्दर फाड़ दिया? अरे बोले चद्दर का फाड़ दिया तुमने, हमने तो पूरी गिरा के चला गया चला गया। जाको नाम हम इसलिए बता रहे हैं सपनम तस्य न पश्यते। अरे भगवान जाग रूप में तो कुछ दिखे ही ना, सपन में भी ना दिखे। जाको नाम है सम्यक की शुद्धि, धर्म की माया, धर्म की माया नहीं है, चैतन्य स्वरूप की माया। आ गई भगवान पकड़ में, तो ऐसी दृष्टि रखी और ऐसी दृष्टि रख के आज बड़ा उत्कृष्ट पर्व है, सावन का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है। जहाँ बाहर में देश आजाद हो गया, तुम भी कम से कम भीतर से दो, लेकिन ऐसा मत करिए नहीं जहाँ के बैठ के दुकान चलाने लगो। हम कहाँ, इसलिए स्वप्नम तस्य न दृष्टते। फिर सम्यक दर्शन की क्या महिमा है? बोले देखो कितनी महिमा।
सम्यक् दर्शन शुद्धं मिथ्या ज्ञान विलीयते शुद्ध समयं च प्रतिपादन्ते रजनी उदय भास्करम्। सम्यक की वो महिमा है कि ज्ञान आदि वहां दिखाई नहीं पड़ते, सब मिला जाते हैं और शुद्ध समय का समय सार भगवान आत्मा ऐसे प्रकट होता है जैसे बाहर में सूर्य प्रकट होता है तो रात्रि अपने आप मिला जाती है। ऐसे यहाँ ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है तो ये ज्ञान अज्ञान अपने आप मिला जाता है। और सम्यक की क्या महिमा, दर्शनम तत्ते साधम च तत्ते नित्य प्रकाशिकम ज्ञानम तत्त्वानि वेदन्ते दर्शनम तत्ते साधयम्। एवं प्रियो एकमात्र चेतन स्वरूप की दृष्टि रखो। तत्व जो चेतन सत्ता है उसका नित्य प्रकाश है, ज्ञान का तत्व में वेदन होता है। ऐसे ज्ञान के वेदन में जो स्वरूप झलकता रहे उसका नाम है दर्शनम तत्व साधना। उसकी तुम साधना करो, काय की साधना करो, वही की तुम साधना करो। जैसे देखो थोड़ा सा तो प्यास लगी और संयम की बात प्यास लगे वो पानी पीने को तैयार है, पानी में लग गरम तो क्या करते हो, पानी को थोड़ा ठंडा माने अच्छे साथ पियो। प्यास भी लगी है और पानी गर्म है उसे परात में डाल कर फिर उसे ठंडा कर दे, कितनी साथ देते क्योंकि प्यास लगी। तो ऐसे यहाँ अगर जब प्यास लगी है तो थोड़ी साधना करो, थोड़ा उपयोग स्वभाव की ओर लगाओ, थोड़ी इस परम सत्ता को जानने का प्रयास करो और ऐसी जब परम सत्ता में ठहरोगे अनुभव में लोगे अंतिम भाव में गुरु महाराज क्या कहते हैं, सम्यक् दर्शनम शुद्धम ओंकारं च विन्दते धर्म ध्यानं च प्रतिपादन्ते इंकारेण दृश्यते। जहाँ सम्यक् दर्शन शुद्ध है, निर्विकल्प ओंकार स्वरूप में अपने आप में ठहरा है, धर्म ध्यान की जहाँ संयुक्तता है और ऐसी धर्म ध्यान की संयुक्तता है तो हिंकारे अर्थात आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है और केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसकी महिमा है सम्यक् दर्शन की। और अब विशेष महिमा क्या है, अब से समीक्षा फिर समझिए। बोलो महाराज की धर्म की ओर वृद्धि हो, पाप का क्षय, एक बार जोर से बोलो श्राप का त्याग ग्रंथाधिराज की और विश्व रत्न धारण करना है।